चलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उसको सब्सक्राइब कर ले। नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपके मेरे वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूले तथा ये वीडियो शेयर भी करें। और ये वीडियो के बारे में आप कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 8 द्विपद प्रमेय की कुछ थियरी का पोर्शन देखते हैं। और आज के वीडियो में इस चैप्टर की थियरी कंप्लीट हो जाएगी, बाद में खाली अपने सवाल ही बाकी रहेंगे। तो और आज का जो थियरी का पोर्शन है वो आपके सवालों के लिए, एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है, क्योंकि सवाल इसी थियरी के आधार पर मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है कि भाई a प्लस बी होल रेज टू एन के प्रसार का व्यापक पद, तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर ए रेज टू एन माइनस आर बी रेज टू आर। करो एनसीआर ए की घात में दोनों का अंतर और बी की घात आर, ए प्लस बी। तो ये कौन सा व्यापक पद यानी आर प्लस वनवा पद। पद को हम जैसे श्रेणी पढ़ा होगा आपने, तो पद को T1 T2 T3 कहते हैं। तो इसी तरह ये पद है, ये पद का क्रम कौन सा है, आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एनसीआर ए रेज टू एन माइनस आर बी। अब जैसे कि अब यहाँ पे कोई भी पद की बात करें तो यहाँ पे आर इंपोर्टेंट। जैसे आपको कहा कि भी पांचवा पद यानी T5 कितना होगा, T5। तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, T5 यानी T4 प्लस 1। तो R बराबर कितना बना, 4। इसी तरह आपको कहा जाए भाई 12वां पद, तो आपको लिखना होगा T11 प्लस 1। तो R बराबर क्या हो गया, 11। अब मान लो कि आपको कहा गया भाई N माइनस 3वां पद, तो इसी तरह कन्वर्ट करना होगा। तो लिख दो ऐसे T N, यहाँ पे लास्ट में प्लस 1 चाहिए, तो यहाँ पे कितना रखो तो -3 बने, यहाँ पे -4 रख दो। तो देखो n माइनस 3, तो पहले ब्रैकेट कर दिया, लास्ट में +1, n तो लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने -4 लिखू तो माइनस, तो r बराबर क्या हो जाएगा, -4। तो जब भी पद की बात आती है तो खास दिमाग में रखना, इसको ऐसे पद है तो उसको पद r+1 में कन्वर्ट करना होगा। ये वेरी मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला है, इसका आपको मैक्सिमम यूज होगा। क्लियर। अब आगे बात, a प्लस बी होल रेज टू एन के प्रसार का मध्यम पद। अब आपको पूछा जाए कि भी मध्यम पद प्राप्त करें, तो मध्यम पद दो प्रकार के आएंगे, n पर डिपेंड करेंगे, सम पद है कि विषम पद है। n बराबर सम है, यदि n सम हो तो मध्यम पद बराबर Tn/2 प्लस 1। तो यानी इसके इधर पे अब बाद में यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो जहां r बराबर क्या हो गया, n/2 हो गया, r बराबर क्या हो गया, n/2। यदि n विषम हो तो मध्यम पद क्या आएगा, Tn+1/2, n+1 पूरे के बटे में 2 एंड Tn+3/2। तो इसका आंसर n की जगह पे वैल्यू रखो तो आंसर कैसा आएगा भाई, T5 T12 T14 ऐसा आंसर। अब मान लो कि n बराबर 5 है, इसमें 5 रखा तो 6 + 1 बटे 2 तो 3, तो ये T3 T4 आएगा। 11 है तो 11 + 1 12, 12 बटे 2 तो 6, 6 और 7 आएगा। तो T6 तो लिखोगे क्या, T5 + 1। T7 आता है तो लिखोगे T6 + 1। तो R बराबर आपकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू लो और इस फॉर्मूला में रख दो। अब कुछ नोट्स जो आपको सवालों के लिए दिमाग में याद रखनी है। फर्स्ट, a प्लस बी होल रेज टू एन के प्रसार में कुल n+1 पद होते हैं। ये घात कितनी है n, उसमें एक जोड़ दो तो n+1। जैसे कि अपने पास a प्लस बी का वर्ग विस्तार किया, कितने पद मिले, 3। a प्लस बी का होल क्यूब का विस्तार करोगे तो 4 पद मिलेंगे। जो a³ + b³ + 3ab इंटू a प्लस बी, वो कोष्टक छोड़ोगे तो 4 पद मिले, यानी जितनी घात है उससे एक पद ज्यादा मिलता है। और पदों को T1 T2 अप टू Tn+1 से दर्शाया जाता है, जो मैंने अभी आगे ही बता दिया। अब आगे, सभी पदों में a एंड b के घात का योग n होता है।
ये आपको देखना है तो आगे हमने द्विपद प्रमेय के विस्तार के सवाल किए थे, उसमें जितने भी पद लिखते थे सभी पदों की घात का योग कितना होता था, n होता है। यहाँ पे भी देख लो ये सूत्र है, इस सूत्र की घात का योग कितना होगा, आर आर कट जाएगा, n ही बनेगा। समझ में आया? चल अब आगे पदों के गुणांक NC0, NC1, NCn को द्विपद गुणांक भी कहा जाता है। तो अपने जो द्विपद प्रमेय के विस्तार का जो फॉर्मूला लिखा था उसमें NC0, NC1, NC2 अप टू NCn लिखा था, उसको गुणांक या तो सगुणांक भी कहा जाता है, उसको द्विपद गुणक भी कहा जाता है। समझ में आया? चलो आगे अब a प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक सवाल में जरूरत पड़ेगी। और एक सवाल है कि भाई a प्लस बी होल रेस टू n के प्रसार में अंतिम से आरवा पद, ये जो फॉर्मूला है वो आपका शुरुआत से r प्लस 1वां पद है, ये शुरुआत से, तो अंतिम से आरवा पद पूछा जाता है। तो शुरुआत से tn प्लस 2 माइनस आरवा पद ज्ञात है। जैसे कि अपने पास कहा भाई, अपने पास सवाल में ऐसा कहा भाई a प्लस बी की घात 15 है, उसका अंतिम से 5वां पद ढूंढो, अंतिम से 5वां पद, तो यानी r बराबर 5 हो गया, अंतिम से 5वां पद, और n बराबर 15, तो शुरुआत से कितना पद इसमें रखो, तो t n बराबर 15 प्लस 2 r बराबर 5, 15 माइनस 5 10, 10 प्लस 2 12, यानी शुरुआत से 12वां पद बनेगा। 12वां पद यानी t 11 प्लस 1, तो r बराबर 11। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देनी की। समझ में आया? चलो, तो यानी अपने को खाली इतना याद रखा है, प्रसार में अंतिम से आरवा पद कहे तो शुरुआत से n प्लस 2 माइनस r, इसमें n का मान रख दो, अंतिम से जो आरवा पद कहे r का मान रखो, तो आपका आंसर ऐसा आएगा t5 t12 जैसा कुछ भी आएगा, उसको बाद में इस फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो और आपका आंसर निकाल लो। अब आगे a प्लस बी होल रेस टू n के प्रसार में r प्लस 1वें पद और अंतिम से r प्लस 1वें पद का गुणांक का योग, क्योंकि a प्लस बी रेस टू n के प्रसार में r प्लस 1वें पद का गुणक, तो NCR ही बनेगा, ये a b का ये r प्लस 1, और अंतिम से r प्लस 1 वाला लोगे तो भी ये आएगा NC, क्योंकि इस फॉर्मूला में अपने रखते थे n r, तो इसको अपने इसके हिसाब से कन्वर्ट करोगे तो NCR ही बनेगा। तो NCR मिलेगा, तो दोनों का योग कितना होगा 2 इंटू NCR, और दोनों का अंतर कितना होगा 0 होगा। क्लियर? तो ये लास्ट नोट्स भी आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका आपको कई बार उपयोग भी होगा। तो देखो क्या है, 1 प्लस एक्स रेस टू n के प्रसार में x की घात r का गुणा, क्या है, x की घात r का गुणा, यही चीज इसी तरह सवाल में भी होगी कि भाई 1 प्लस एक्स रेस टू n के प्रसार में r प्लस 1वें पद का गुणा, ये शब्दों में है, तो शब्दों को मैंने संकेत मिल गया, ये r प्लस 1वां पद यानी tr प्लस 1 हो गया, यानी 1 प्लस एक्स रेस टू n के प्रसार में tr प्लस 1 का गुणक, तो ये तीनों का मतलब सेम है और गुणक होता है NCR। कितना गुणक? गुणक यानी विदाउट चल, यानी जिसमें x और y लेने नहीं है, उसको गुणक कहा जाता है। तो यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, b की जगह पे x होगा क्योंकि 1 प्लस एक्स है, तो ये क्या हो गया NCR x रेस टू r होता है। कितना? NCR x रेस टू r। तो अब गुणक का है तो खाली अपने NCR फॉर्म देखना है, तो NCR हो गया। तो यहाँ पे भी जो घात है r, यहाँ पे जितनी घात है उसके हिसाब से यहाँ पे घात आएगी x रेस टू r, ये है तो सीधा सा NCR। लेकिन आपको पद का भी 5वें पद का, तो 5वां पद यानी r बराबर 5 नहीं होगा, तो 5वां पद यानी t5 यानी t4 प्लस 1, तो r बराबर कितना बनेगा 4 बनेगा। समझ में आया? और एक लास्ट नोट है आपके थियरी की, उसके भी सवाल आपके पास, सवाल में पूछा होगा भाई x से स्वतंत्र पद ज्ञात करो, या तो कहे कि भाई इसके प्रसार का अचर पद ज्ञात करो। ये दो वर्ड्स हो गए, x से स्वतंत्र पद या तो अचर पद। तो इसका अर्थात आपको x रेस टू 0 का गुणांक प्राप्त करना है। किसका? x रेस टू 0 का गुणांक। तो ये अचर पद कैसे निकालना है? तो फिर से यही फॉर्मूला आएगी, इसमें अपने पास a और b की जगह पे मान रखो, x की घात जितनी भी है वो 0 कब होती है, किस r के लिए 0 होती है, वो r ज्ञात कर लो, फिर इस सूत्र में रख दो,
तो आपको क्या हो जाएगा, अचर पद मिल जाएगा। समझ में आया? तो अपने ये जो नोट्स है उसमें सवालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स कौन कौन सी है? एक तो आपके पास ये जो है चौथी नोट्स इंपोर्टेंट है, और ये लास्ट दो, 5 और ये 6, ये दो नोट्स, ये 3 नोट्स आपके सवाल के लिए इंपोर्टेंट। कौन सी? ये नोट्स में आपके पास ये चौथी नोट्स, शुरुआत से आरवा पद और अंतिम से आरवा पद, ये फिर 1 + x⁻² प्रसार में x⁻r का गुणक या tr+1 का गुणक, और स्वतंत्र पद, अचर पद, ये इंपोर्टेंट है नोट्स में। और ये सूत्र में ये वेरी मोस्ट IMP, इसमें आपको मध्यम पद कौन सा है? n सम है तो tn+1 n/2+1 लेना है, और मध्यम पद तो tn+1/2 एंड tn+3/2 होता है। तो ये थियरी का इतना पोर्शन आप याद कर लो, अच्छी तरह समझ लो, तो आपको सवालों में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अपने नेक्स्ट एपिसोड में अपने सवाल देखेंगे। इस चैप्टर की थियरी आपकी कंप्लीट हो गई। थैंक यू।